इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एच इंडेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एच इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो एच इंडेक्स को प्रपोज किसने किया था? तो जॉर्ज एच हिर्चिस ने किया था। 2005 में इंट्रोड्यूस इसे किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एच इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 2005 में। नेक्स्ट है, एच इंडेक्स क्या मेजर करता है? एच इंडेक्स रिसर्च प्रोडक्टिविटी और साइटेशन के इम्पैक्ट को मेजर करता है। ये पब्लिकेशन और साइटेशन दोनों को मेजर करता है। नेक्स्ट है, ये क्या, एच इंडेक्स इज मेनली यूज टू इवेल्युएट। तो ये क्या इवेल्युएट करता है? रिसर्चर को इवेल्युएट करता है। एच इंडेक्स जो है इंडिविजुअल रिसर्चर की परफॉर्मेंस बताता है। नेक्स्ट है, एच इंडेक्स इज अ। तो एच इंडेक्स एक बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर है। ये रिसर्च इवैल्यूएशन का बिब्लियोमेट्रिक है। नेक्स्ट, विच टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द एच इंडेक्स। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, पब्लिकेशन और साइटेशन दो फैक्टर्स होते हैं जो एच इंडेक्स में कंसिडर किए जाते हैं। पेपर्स और उनके साइटेशन दोनों काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, एन एच इंडेक्स ऑफ 8 मीन्स। सो एच इंडेक्स ऑफ 8 मीन्स का मतलब होता है कि 8 पेपर को, और हर जो 8 पेपर में एक एक पेपर जो है उसको 8 की 8 यानी कि उसको साइटेशन मिली। 8 पेपर है तो हर एक पेपर को इंडिविजुअली 8 साइटेशन मिली है। कम से कम 8 पेपर्स को या 8 से ज़्यादा को साइटेशन मिली है। नेक्स्ट है, database directly provide the H index. Which database directly provide the H index? तो H index स्कोपस हमें प्रोवाइड कराता है। स्कोपस रिसर्चर प्रोफाइल में H index शो करता है। विच प्लेटफॉर्म ऑल्सो डिस्प्ले द H index? कौन सा प्लेटफॉर्म डिस्प्ले करता है H index को? तो राइट आंसर है इसका गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर एच इंडेक्स और i10 इंडेक्स दोनों को शो करता है। नेक्स्ट है, एच हायर एच इंडेक्स जर्नली इंडिकेट्स। तो राइट आंसर है बेटर रिसर्च परफॉर्मेंस। हाई एच इंडेक्स का मतलब होता है रिसर्च का इम्पैक्ट अच्छा है। नेक्स्ट है, द एच इंडेक्स इज वाइडली यूज्ड इन। तो हमेशा याद रखिएगा, एच इंडेक्स को सब रिसर्च एवेल्युएशन के लिए यूज़ किया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिसर्चर्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द एच इंडेक्स। जिस पेपर को सबसे ज़्यादा साइटेशन यानी कि मोर साइटेशन मिलती है वो एच इंडेक्स को इंक्रीज करता है। जब पेपर्स को ज़्यादा साइटेशन मिलेंगी तब एच इंडेक्स बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एच इंडेक्स के बारे में इनमें से क्या ट्रू है? कि ये सिर्फ साइटेशन मेंटेन करता है, या सिर्फ पब्लिकेशन मेंटेन करता है, या ये दोनों पब्लिकेशन और साइटेशन मेंटेन करता है, या इसकी जर्नल की क्वालिटी को ही मेजर करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वांटिटी और इम्पैक्ट दोनों को मेजर करता है, यानी पब्लिकेशन एंड साइटेशन दोनों। ठीक है। एच इंडेक्स इज नॉट यूज्ड फॉर। तो राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए DDC, CC, UDC ये सब यूज़ होंगे। नेक्स्ट है, रिसर्चर इज लाइकली टू हैव, विच रिसर्चर हैव, एक मिनट, विच रिसर्चर इज लाइकली टू हैव अ हायर एच इंडेक्स? ऑप्शन ए, many well cited papers, many uncited papers, no publication, only one paper। तो राइट आंसर है ए, many well cited papers। which factor does not
इफेक्ट द एच इंडेक्स। तो रिसर्चर की एज जो है वो इफेक्ट नहीं करती है एच इंडेक्स को। एच इंडेक्स कंबाइंस, एच इंडेक्स क्या कंबाइन करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसर्च को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से फॉल्स बताओ कि एच इंडेक्स के बारे में फॉल्स क्या है। ये एक बिब्लियोमेट्रिकल इंडिकेटर है, ये ट्रू है। ये रिसर्चर्स को इवैल्यूएट करता है, ये भी सही है। ये ISBN ये असाइन नहीं करता है और ये साइटेशन को कंसिडर करता है। तो राइट आंसर है इसका सी। ISBN बुक का आइडेंटिफायर है, एच इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली यूज एच इंडेक्स? तो हमेशा याद रखिएगा यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और फंडिंग एजेंसी तीनों ही इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, ऑल द अबव राइट आंसर है। एच इंडेक्स इज यूजफुल फॉर, तो एच इंडेक्स किसके लिए यूजफुल है? फैकल्टी प्रमोशन के लिए, रिसर्च ग्रांट्स के लिए, रिसर्च एवेल्यूएशन के लिए। तो डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एच इंडेक्स? तो एच इंडेक्स का देखो एडवांटेज यही है कि ये पब्लिकेशन और साइटेशन को कंबाइन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये एक ही मेट्रिक है, एक ही मेट्रिक में पब्लिकेशन और साइटेशन दोनों को शो करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एच इंडेक्स? एच इंडेक्स की लिमिटेशन को क्या है इसमें से कि ये इग्नोर हाई साइटेड पेपर बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड। बहुत ज़्यादा साइटेड पेपर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बेनिफिट एच इंडेक्स में कम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द एच इंडेक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो हमेशा याद रखिएगा एच इंडेक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल पब्लिकेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एच इंडेक्स कभी भी टोटल पेपर से ज़्यादा नहीं होता है। विच फील्ड मेनली यूजेस एच इंडेक्स? तो एच इंडेक्स बिब्लियोमेट्रिक्स यूज़ करती है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का प्राइमरी पर्पस होता है रिसर्च के इम्पैक्ट को मेजर करना। एच इंडेक्स रिसर्चर के पब्लिकेशन और साइटेशन के बेसिस पर उसका रिसर्च इम्पैक्ट बताता है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। मैं चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हम जी इंडेक्स के क्वेश्चंस के बारे में। ये आपके आने वाले लाइब्रेरियन, एम्स लाइब्रेरियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज जी इंडेक्स डेवलप? तो जी इंडेक्स को डेवलप क्यों किया गया था? टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ एच इंडेक्स। ठीक है, जी इंडेक्स हाईली साइटेड पेपर्स को एक्स्ट्रा वेटेज देता है। विच इंडेक्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हाईली साइटेड पेपर्स? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। जी इंडेक्स रिसर्चर्स के टॉप साइटेड पेपर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। जी इंडेक्स मेनली मेजर, तो ये साइटेशन इम्पैक्ट को मेजर करता है, ये रिसर्चर की ओवरऑल साइटेशन इम्पैक्ट को दिखाता है। विच इंडेक्स इज जर्नली हायर देन एच इंडेक्स? तो जी इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हायर रहता है एच इंडेक्स के मुकाबले। ठीक है, जी इंडेक्स यूजुअली एच इंडेक्स के इक्वल या उससे बड़ा होता है। और रिसर्चर्स हैज़ मोर वन पेपर विद 500 साइटेशन। विच इंडेक्स बेनिफिट द मोस्ट? एक रिसर्चर के एक पेपर को 500 साइटेशन मिली है, तो उसे कौन सा इंडेक्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा? जी इंडेक्स। ठीक है, हाईली साइटेड पेपर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट जी इंडेक्स में मिलता है। विच इंडेक्स इज़ बेटर फॉर मेजरिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन? तो जी इंडेक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडेक्स इज़ कंसिडर्ड क्यूमुलेटिव साइटेशन? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। टोटल साइटेशन का इफेक्ट जी इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होता है। कौन से रिसर्चर ने प्रपोज किया था जी इंडेक्स को? तो राइट आंसर है इसका लियो एक। ठीक है, जी इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। तो जी इंडेक्स
2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2005 में आपको याद होना चाहिए कि एच इंडेक्स प्रपोज किया गया था। जी इंडेक्स कौन सी फील्ड की है, कौन से फील्ड में यूज़ होता है? बिब्लियोमेट्रिक्स के फील्ड में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी इंडेक्स? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इट गिव्स एक्स्ट्रा वेट टू हाईली साइटेड पेपर्स। नेक्स्ट है विच इंडेक्स इज प्रेफर्ड व्हेन साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन? कौन सा इंडेक्स को प्रेफरेंस मिलती है जब साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो? तो जी इंडेक्स इसका राइट आंसर है। विच मेट्रिक इज मोर सेंसिटिव टू साइटेशन ग्रोथ? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। नेक्स्ट है विच इंडेक्स बेटर रिप्रेजेंट रिसर्चर विद अ फ्यू ब्लॉकबस्टर पेपर्स? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। नेक्स्ट है जी इंडेक्स का मेन काम क्या होता है? रिसर्चर्स को इवैल्यूएट करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच मेट्रिक इज इम्प्रूवमेंट ओवर द एच इंडेक्स? तो मैंने आपको ऊपर बताया था जी इंडेक्स इसका राइट आंसर है। एच इंडेक्स में जो भी प्रॉब्लम थी उसकी लिमिटेशन थी, उसको बढ़ाने के लिए जी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। विच इंडेक्स इज बेस्ट व्हेन अ रिसर्चर हैज मेनी साइटेड पेपर्स? तो जी इंडेक्स इसका राइट आंसर है। ठीक है। विच इंडेक्स गिव मोर क्रेडिट फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। विच मेट्रिक फोकस मोर ऑन साइटेशन इम्पैक्ट रेदर देन पब्लिकेशन काउंट? तो राइट आंसर है इसका जी इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जी इंडेक्स? देखिए इसको लियो एक ने प्रपोज किया था, 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये ज़्यादा वेट देता है हाईली साइटेड पेपर्स को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है I10 इंडेक्स। व्हाट इज़ I10 इंडेक्स? तो I10 इंडेक्स एक बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर होता है। ये रिसर्चर्स के साइटेशन इम्पैक्ट को मेजर करता है। हु इंट्रोड्यूस द I10 इंडेक्स? तो I10 इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था गूगल स्कॉलर ने और ये गूगल का अपना एक साइटेशन मैट्रिक है। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो 2011 में I10 इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। I10 मेजर्स, तो I10 क्या मेजर करता है? ये नंबर ऑफ पेपर्स को मेजर करता है जिसकी एटलीस्ट 10 साइटेशन हो। सिर्फ 10 या 10 से ज़्यादा साइटेशन वाले पेपर्स को ही ये काउंट करता है। द मिनिमम साइटेशन रिक्वायर्ड इन I10 इंडेक्स, तो 10 मिनिमम साइटेशन रिक्वायर्ड रहते हैं, अगर उससे कम होगा तो काउंट नहीं होंगे साइटेशंस के लिए। तो I10 इंडेक्स कौन से प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? गूगल स्कॉलर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स किसको इवैल्यूएट करता है? ये रिसर्चर्स को इवैल्यूएट करता है। रिसर्चर्स के साइटेशन परफॉर्मेंस को ये दिखाता है। कौन सी फील्ड से I10 इंडेक्स रिलेटेड है? बिब्लियोमेट्रिक्स से। I10 इंडेक्स जो है ये साइटेशन पर बेस है, ये सिर्फ साइटेशन को कंसिडर करता है। क्या I10 इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ? तो राइट आंसर है नहीं, नो इसका राइट आंसर है, क्योंकि साइटेशन बढ़ने पर I10 इंडेक्स सेम रहता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। विच मेट्रिक इज़ यूनिक टू गूगल स्कॉलर? तो राइट आंसर है इसका I10 इंडेक्स। नेक्स्ट है क्या I10 इंडेक्स स्कोपस में अवेलेबल है? तो राइट आंसर है इसका नो। स्कोपस एच इंडेक्स देता है और I10 इंडेक्स नहीं देता है। एच इंडेक्स स्कोपस का है, I10 इंडेक्स गूगल स्कॉलर का है। नेक्स्ट है
इज I10 इंडेक्स अवेलेबल इन वेब ऑफ साइंस? तो राइट आंसर है इसका नो। ठीक है, वेब ऑफ साइंस जो है I10 इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करता है। कौन सा मेट्रिक इजी टू कैलकुलेट है? तो राइट आंसर इसका I10 इंडेक्स इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है, आपसे पूछा जाए, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे H, G और I10, तो हमेशा याद रखिएगा I10 इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है साइड करने के लिए। ठीक है, विच रिसर्चर प्रोफाइल शोज द I10 इंडेक्स ID? तो हमेशा याद रखिएगा I10 इंडेक्स ID जो है वो हमेशा गूगल स्कॉलर प्रोफाइल दिखाता है। ठीक है, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल में H इंडेक्स और I10 इंडेक्स दोनों दिखते हैं। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। तो I10 इंडेक्स ये एक रिसर्च इम्पैक्ट का मेजर है। नेक्स्ट है विच साइटेशन मेट्रिक इज़ फ्री टू एक्सेस। तो आपको पता होना चाहिए I10 इंडेक्स जो है वो फ्री टू एक्सेस है। इफ़ 15 पेपर्स हैव एटलीस्ट 10 साइटेशन ईच द I10 इंडेक्स इज, तो राइट आंसर आएगा 15। ठीक है, जितने पेपर्स के 10+ साइटेशन होंगे उतना ही I10 इंडेक्स होगा। नेक्स्ट है विच मैट्रिक इज कॉमनली यूज्ड इन गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। तो A और B दोनों ही H इंडेक्स और I10 इंडेक्स दोनों ही आपको मैट्रिक मिलेंगे। नेक्स्ट है I10 इंडेक्स गिव इम्पोर्टेंस टू। तो I10 में 10 से ज़्यादा पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 पेपर्स होने चाहिए। कौन सी साइटेशन मैट्रिक है जो स्कोपस प्रोवाइड नहीं कराता है? तो ऊपर भी पूछा गया था I10 इंडेक्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए कि I10 के बारे में क्या सही है, तो देखिए ये इसमें 10 पेपर एटलीस्ट आपके साइटेड होने चाहिए। गूगल स्कॉलर ने इसे डेवलप किया था और ये एक बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर है। तो ऑल द अबव राइट आंसर आएगा। Thank you and have a good day to you.